सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी ने अनिल टाइगर हत्याकांड का मुद्दा उठाया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अनिल की हत्या से राज्य मर्माहत है। इस घटना में कोई बख्शा नहीं जाएगा और इतनी बेहतर कानून व्यवस्था राज्य में कभी नहीं रही थी। को टारगेट दे दिया गया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है। अगर राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अध्यक्ष महोदय, तो कभी भी ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। मंत्री जी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, जिनकी जो पकड़े गए जनता ने पकड़ा तमगा लेने के लिए कि भाई पुलिस ने दौड़ कर कुछ बोलेंगे माननीय और मंत्री जी? इसलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। एक बार इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, कल जिस तरह से दिन दहाड़े बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या की खबर सामने आई, उस वक्त से ही समर्थकों में बेहद आक्रोश था। तुरंत ऐलान किया कि आज झारखंड बना। उसका देखिए आज व्यापक असर भी देखने को मिला। सत्र का आखिरी दिन भी था। दो चीजें आज समझ आ पाई। पहली तस्वीर जहां सड़कों सीधा आरोप और सीधी मांग गिरफ्तारी की और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की। वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर काफी जो है आक्रामक नजर आई है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है इमरान कि इससे पहले बेहतर कानून व्यवस्था राज्य में रही ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आज दिन भर की अगर हम गतिविधि की बात करें, अगर पूरे देखें कि किस तरह का रहा है, तो अनिल टाइगर की हत्या की घटना के बाद से ही दो चीजें जो हैं। एक तो विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन होने की वजह से काफी गहमा-गहमी दिखाई दिया। विधानसभा में भी इसे लेकर के जोरदार तरीके से सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। दूसरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, आम लोगों से जुड़ी हुई थी, तमाम जो राजधानी रांची में आज जिस तरह से बंद बुलाया गया था, उसका व्यापक असर तरह से क्या है राजधानी रांची की सड़कों पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था। क्या ग्रामीण क्षेत्र, क्या शहरी क्षेत्र, तमाम जगहों पर बंद समर्थक जो थे वो सड़क पर थे और आम लोगों का भी इस बंद का जो है भरपूर सहयोग मिला। बंद के दौरान जो है काफी जगहों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप रहा। व्यावसायिक गतिविधि की अगर हम बात करें तो दुकानें बंद रही और इनके अलावा लगातार जो बंद समर्थक थे वो सड़क पर ही मौजूद थे। हालांकि अब जाकर के बहुत जगह से यह जानकारी मिल पा रही है कि जो बंद समर्थक है, कई जगह से सड़कें जो है वो खोल दी गई है और अब धीरे धीरे चीजें जो है स्मूथ हो रही है, नॉर्मल हो रही है। वहीं अनिल टाइगर की हत्या की घटना के बाद पोस्टमार्टम करते हुए जब परिजनों को या 100 परिजनों को जब सौंपा गया, उनके पैतृक आवास खटंगा जब पहुंचा, तो वहां पर पूरा माहौल जो था वो गमगीन माहौल साफ तौर से दिखाई दे रहा था और पूरे माहौल जो है वो गमगीन तरीके से पूरे गांव में दिखाई दे रहा है। क्या आम क्या खास, हर वर्ग के लोग जो है अनिल टाइगर को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ सरकार में शामिल कई मंत्री, विधायक जो है वो खुद पैतृक गांव पहुंचे और घाट पर पहुंच करके जो है अंतिम विदायगी दी गई, एक तरह से श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों ने घटना को दुखद बताया और घटना के पीछे जो भी अपराधी शामिल थे, सरकार की तरफ से भी ये बातें कही गई है कि जो भी लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने जो दावे किए हैं वो उसने साफ शब्द में कहा कि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगाते हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उसके आरोप लगाने से ही उनकी दुकानदारी चलती है। तो ऐसे में इन आरोपों के बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अब तक झारखंड में जिन जिन सरकारों ने अपने रूलिंग यहां पर अपनाया, सरकार चलाई, उनसे बहुत बेहतर जो है इस वक्त हेमंत सोरेन के
2 की जो सरकार है 2.0 की जो सरकार है वो कर रही है। जो आंकड़े के अनुसार जो संसदीय कार्य मंत्री बताना चाह रहे थे कि अब तक जो आपराधिक घटनाएं हुए हैं, पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुए हैं। बिल्कुल इमरान, तो संसदीय कार्य मंत्री ने आज ये जरूर स्पष्ट किया बातचीत के दौरान, आप जो बयान सामने आया कि इससे पहले बेहतर कानून व्यवस्था राज्य में रही ही नहीं। हमारे साथ राजधानी रांची से अजय लाल भी जुड़ रहे हैं। इमरान, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय लाल, देखिए जिस तरह से आज बंद का ये पूरा व्यापक असर देखने को मिला, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सुदेश महतो, उन्होंने कहा काफी दिनों बाद ऐसे बंद का असर देखने को मिला है। अब अगर दूसरी तरफ बंद की तस्वीरों को हम देखें, आज अहले सुबह से लेकर अब तक की कुछ तस्वीरों की बात करें तो कई बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को डिटेन तक किया गया। देखिए सुष्मिता, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा, जदयू जी सहित कई संगठनों का रांची बंद कहें आप या झारखंड बंद कहें, ये 9 घंटे का बंद था, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक का। मुझे लगता है कि 40 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद ये बंद जो मैसेज था, ये कोई बंद ऐसा नहीं था कि अचानक से तोड़फोड़ करना है, सरकार गिरा देना है, प्रशासन की व्यवस्था को तार तार कर देना है। ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, कि कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। ये सरकार के खिलाफ एक विरोध का तरीका होता है कि जब कोई बड़ी घटना होती है किसी भी राज्य में तो अक्सर आप देखती होंगी कि बंद का ऐलान होता है। तो ये अभी अच्छी बात ये रही सुष्मिता की इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के अलवर्ट एक्का चौक के पास, जहाँ की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चौराहा बंद के सफल या असफल या फिर मिला जुला असर होने का पैमाना तय करता है। बंद कितना सफल रहा, बंद कितना असफल रहा, क्या मिला जुला असर रहा। देखिए अच्छी बात यह रही कि बंद के दौरान कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं है। ऐसा अमूमन होता है, बंद समर्थकों ने देखा था कि कई जगहों पर एम्बुलेंस की गाड़ियों को भी उन्होंने जाने दिया। ऐसे कई वाहन जिसमें डॉक्टर सवार थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं डॉक्टर हूं, तो उनकी भी गाड़ी को जाने दिया गया। और जब कभी बंद का ऐलान होता है सुष्मिता, तो यह मान कर चलिए कि 50% बंद ऐसे ही सफल हो जाता है, क्योंकि निजी स्कूल बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती है, परीक्षाओं का संचालन बहुत हद तक रोक दिया जाता है। तो एक बंद पर एक प्रकार से आधा सफल ऐसे ही हो जाता है, यूं ही हो जाता है। और इस बंद को लेकर सरकार के तरफ से भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बंद नहीं होना चाहिए। सत्ताधारी दल चुप रहे, उन्होंने ये कहा कि घटना हुई है, चिंताजनक है, पीड़ादायक है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सत्ताधारी दल से जुड़े तमाम नेताओं ने यही कहा कि ये घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। बिल्कुल अजय लाल, तो देखिए आपने भी जो तमाम ये जानकारियां दी है कि शाम 5 बजे तक बंद का ये असर जरूर था, मिला जुला असर देखने को मिला कई इलाकों में। और जो नाराजगी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो विरोध प्रदर्शन है, वो सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, स्थानीय लोगों में भी जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि कल दिन के हुए इस पूरे हत्याकांड बाद अब तक की क्या कुछ घटनाक्रम रही है और आज बंद का क्या कुछ व्यापक असर राजधानी रांची में देखने को मिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।